इंदौर के भागीरथपुरा में 15 से ज्यादा मौत हो चुकी है। ये दावा स्थानीय पार्षद कमल वाघेला ने किया। एमपी न्यूज से खास चर्चा के दौरान पार्षद कमल वाघेला ने नगर निगम के सिस्टम को दोषी माना और लापरवाही का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पार्षद वाघेला ने सोशल मीडिया पर अपने झूला झूलते हुए वायरल वीडियो पर भी सफाई दी। देखिए खास रिपोर्ट। बद से बदतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की टीम मौका पे मौजूद है और हम इस वक्त मौजूद है उस जगह पर, उस पानी की टंकी के नीचे जहां से पानी की सप्लाई हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो माहौल है, कहीं ना कहीं पूरी नज़र बनाए हुए लोग और शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर मौजूद है। इस समय हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय पार्षद कमल वाघेला जी। उनसे जानना चाहेंगे इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। भाई साहब, दूषित पानी से इंदौर में जो भागीरथपुरा में करीब 14 लोगों की मौत हो गई है। तमाम दावे किए जा रहे हैं, रिपोर्ट भी आ गई है। अभी मौतों का आंकड़ा आपके मुताबिक कितना है? इस समय बहुत दुख के साथ बताते हुए मुझे बहुत दुख है कि हमारे क्षेत्र के कई परिवार उजड़ गए हैं। और अभी अभी जानकारी मिली कि गीता बाई करके 68 वर्ष की है, अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती थी और डेथ हो गई उसकी। 15 से अधिक लोगों की डेथ हो गई है। मतलब देश का सबसे साफ शहर है इंदौर, और वहाँ पर इस तरह की घटनाएं आती, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं आप? ये घटना दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, इसको जायज़ भी नहीं ठहराया जा सकता। और अभी तक रहस्य बना हुआ है। 8 दिन पहले मैंने शिकायत करी थी कि इसमें पब्लिक फीडबैक के आधार पे कि इसमें कोई स्मेल आया है, पानी में कोई केमिकल मिल गया है या दवाई क्लोरीन ज़्यादा मिला दी। यहाँ 8 दिन बाद भी यहाँ कोई लीकेज सीपेज या कोई पानी मिला हो, ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल रही है। तो यहाँ की कोई कमी मुझे नहीं लगता है, ना मिल पा रही है। दोनों ही चीज़ें सामने आपके, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है। और 8 दिन बाद भी उसकी जानकारी मिल नहीं पा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने 8 दिन पहले सूचित की थी, और यहाँ के रहवासियों से जब हमने बात की थी तो उनका भी कहना है कि 2 महीने पहले से हम इस मामले की शिकायत कर रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है। तो चूक कहाँ पर हुई? जब रहवासियों की शिकायत नहीं सुनी गई, आपकी बात नहीं सुनी गई, तो किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? एक्चुअल में जो ये घटना हुई है ये रहस्यमय है। ये कहाँ से केमिकल मिला है या कुछ और चीज़ें हुई है तो वो अभी भी नहीं मिल रहा है, इसलिए किसी को चूक हम कैसे मान सकते हैं? केमिकल है या फिर दूषित पानी है, सीवर का देखो, पानी? एक चीज़ तो है ही। मैं 3.5 साल पहले पार्षद बना था, तो उसी समय हम कहते थे कि चुनाव जीतेंगे और इस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेंगे, क्योंकि ड्रेनेज नर्मदा सड़कें बहुत ख़राब थी यहाँ पे। और अभी भी 40% एरिया ऐसा है जिसमें ड्रेनेज नर्मदा मिल रही है। 40 साल पुरानी सीमेंट कंक्रीट की पाइप की, सीमेंट के पाइप की लाइन डली हुई है। पास ही पास में ड्रेनेज डली हुई। संकड़ा क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है, छोटी गलियाँ छोटी है, उसके कारण पानी मिल रहा है। और 40% एरिया और अभी बचा है कि उसको बहुत जल्दी तेज़ी से उसमें काम करना चाहिए और समाधान करना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे, काफ़ी पुरानी लाइन है भाई साहब, लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि इस पाइपलाइन को लेकर टेंडर हो चुके थे और फिर भी काम चालू नहीं हुआ, टेंडर दबा हुआ था, तो कितनी बड़ी चूक है ये? वर्तमान क्राइसिस से उसका कोई लेना देना नहीं, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, लेकिन जनता को तो खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये जो घटनाक्रम घटा है ये अलग प्रकार की घटना है। इसमें कोई केमिकल की मिलावट हुई है, कहाँ से हुई, निगम के भी 8 दिन से लोग लगे हैं, लेकिन अभी तक वो पता नहीं लग पा रहा है। तो टेंडर और ये बाकी चीज़ें तो है ही इसकी जगह अपनी जगह। अगर वास्तव में 6 महीने पहले सारी चीज़ें चालू हो जाती तो 10-20% और एरिया हम कवर कर लेते। 60% एरिया में हमने नर्मदा की लाइन डाल दी, ड्रेनेज डाल दिया, सड़कें बना दी, ऐसा ही हम 20% और एरिया कवर करते। तो काम कहीं ना कहीं घटनाओं में कमी भी होती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने जो प्रस्ताव लगा रखे हैं, टेंडर लगा रखे हैं, उनके वर्क आर्डर जारी होना चाहिए, वो नहीं हुए और उसकी नाराज़गी है। मुझे उसका दुख भी है और बहुत रोष है उसको लेकर। और मैंने सीएम साहब को इसकी शिकायत करी पत्र के माध्यम से, और उस पर आपके चैनलों के माध्यम से भी वो पत्र चल रहा है। और निश्चित रूप से हमारे उसको लेकर जो घटनाक्रम है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सिस्टम के प्रति मेरे मन में बहुत नाराज़गी है कि कहीं भी अगर समस्या हो तो उसको महीने 15 रोज में सॉर्ट आउट करके काम होना चाहिए। मैं पूरे देश भर में चाहता हूँ सर कि आखिर कोई गटर नाली मिल रही तो हम उसको साल भर ठीक नहीं कर पा रहे। हमने टेंडर प्रस्ताव लगा दिया, उसको टेंडर नहीं कर रहे हो, उसका वर्क आर्डर नहीं कर रहे हो, एलओई नहीं कर रहे हो। आपको दिख रहा है कि करना चाहिए ना उसको। तो दुख का विषय है कि सिस्टम में बहुत खामियां है। क्या क्या माना जाए कि क्या नगर निगम में अफसरशाही हावी हो गई है? अलग विषय है, वर्क कल्चर सुधारने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल।
भाई साहब एक अब आखिरी मैं सवाल। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जनप्रतिनिधि करे या सरकार करे या अफसर करे, हम सब एक हिस्सा है, काम तो होना चाहिए। बिल्कुल है कोई भी बोल करे, अगर सरकारी कर्मचारी करता तो क्या दिक्कत है हमको, पर काम तो कर दो, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे कि सोशल मीडिया और मीडिया पे कई तरह की चीज़ें वायरल हो रही है, आपको लेकर आपके भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपके आलोचकों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कोई आलोचक नहीं है मेरा, वर्तमान परिस्थिति में है, घटनाएं हुई है, लोग दुखी हैं, और दुख की घड़ी में किसी ने अगर हमारी ध्यान आकर्षित किया है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको, ठीक है। तो ये थे स्थानीय पार्षद कमल वाघेला जी, जिन्होंने बताया है कि संकट की इस घड़ी में लगातार जो है वो जनता के साथ में खड़े हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरी बातचीत में नगर निगम जो प्रशासन है उसको भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने खामियां उजागर की है कि जब शिकायतें की गई थी, जब टेंडर निकला था तो काम क्यों नहीं चालू हुआ। तो सीधे तौर पर पार्षद कमल वाघेला ने यहाँ पर नगर निगम के अफसरों को भी जिम्मेदार ठहराया, सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनका कहना है कि वो लगातार अपने क्षेत्र की जनता के साथ में खड़े हुए। साथ ही साथ उन्होंने जो सोशल मीडिया पर उनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके लिए भी तमाम जो है जवाब और सफाई भी पेश की है। फिलहाल भागीरथपुरा से कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, MP न्यूज़।